जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक अलग टॉपिक का निर्माण करते हैं। देखिए वो टॉपिक है क्या। अभी तक तो हम आप लोग को पढ़ा रहे थे और आप लोग पढ़ रहे थे। आज हम आपको टॉपिक देंगे और आप स्वयं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है ना, जो पढ़ा है उसके लिए भी और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी। इसलिए मैं 7 बजे से पहले ये टॉपिक डाल रहा हूँ आज। ठीक, तो ये आप लोग इतना टॉपिक अगर ध्यान से पढ़ के चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये फिक्स आएंगे तो आएंगे, देख लीजिएगा। आप पेपर कल ही देने जा रहे हैं ना, आज पढ़ के जाइए। कल पेपर को अगर आप एकदम विधिवत तरीके से अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से नहीं लिख के आए तो फिर आपका नाम को। ठीक है, तो टाइम ना लेते हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक वो है क्या और क्या ऐसी टॉपिक आज के तनी मनी तो तुम लोगों को दिखाते हो वही, तो वो टॉपिक पे हम लोग जिक्र करते हैं। ध्यान से समझिए। यूपी बोर्ड कक्षा 10 24 फरवरी को आने वाले प्रश्न नहीं, आएगा ऐसन प्रश्न, आएगा ऐसन प्रश्न। देखिए आपको पढ़ना क्या है, मैं बस यही टॉपिक बताऊंगा। पढ़ना क्या है, कितना जने होंगे कहा तो हट जाते नहीं स्क्रीनशॉट मार। नहीं, आज स्क्रीनशॉट नहीं। हमको पता है, आपका टॉपिक ये पता है, लेकिन आपको ये कैसे करना वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ आज। कब करना कैसे, ध्यान से एकदम क्लियर ढंग से आप सुनिएगा। देखिए, गद्य से जीवन परिचय आएगा, गद्य से जीवन परिचय आएगा। ध्यान से समझिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना बाबू, जयशंकर प्रसाद का। और देखिए वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद से आपका काम चल जाएगा, लेकिन तनी से बढ़ जा एक कदम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है कब्बो कब्बो अनुभव भी फेल हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ई तो दूठ याद करके जा ही क्या, एक नजर तनी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देख लिया, ओकरे बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। ओकरे बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गद्य से आपका फिक्स हो गया नंबर, इसमें कुछ करे जरूरत ना। देखा 3 नंबर जीवन परिचय पे आई और 2 नंबर एक रचना पे आई, एक मतलब 5 नंबर तो आर फिक्स हो गया। बोलिए कोनो प्रकार का दिक्कत हुआ? पहले टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दूसरे वाले में क्या है। गद्य से जीवन परिचय हो गया, अब हम लोग चलते हैं पद से जीवन परिचय। के पढ़ाई क्यों? अगर पद से जीवन परिचय पढ़ना तो किसका पढ़ना? सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ये 3 ठे पढ़ के जाए। क्यों? टाइम ना हो, टाइम नहीं है, इसलिए मैं आज पहले डाल रहा हूं। ये चीज का ध्यान रखिएगा। यही भी दे, नहीं तो हम 7 बजे शाम को डालते। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पद से पहले पढ़ने मतलब वहां पेपर में जाने से पहले पद में से कौन सा? सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। ये भी आपके 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर इसकी रचना पे मिले। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आई हो और का समझते हैं आएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे तनी से। देखिए, अनिवार्य संस्कृत से एक श्लोक आता है, 4 नंबर 6 नंबर। जवन श्लोक तो हम लोगों की याद हुई, ओके बढ़िया से। देखा कितना जन के ना पता हुई, लेकिन इसीलिए तो ना पता वालों के लिए तो ही पता करवा रहे हैं हम। हमारा यूट्यूब पूरा परिवार है भाई, सबका भला होना चाहिए, चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, लेकिन आज उनको कुछ न कुछ लेकर के जाना है। तो आज वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। आज एकदम फिक्स वही नंबर वाली क्लास है। नंबर लेके जाओ, नंबर लेके जाओ। एक श्लोक आपको लिखना है, एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना हो, ऐसा चीज हो जो तो उनके पेपर में ना आल हो, वही चीज की कहा एक ही श्लोक लिख। बोलिए कोनो दिक्कत, कोनो समस्या नहीं? ठीक, हाँ इतना जने की यहाँ ये दिक्कत हुई का हम 8 का लिख सकीला नहीं, ये आपको क्लास 10th का ही लिखना है। ठीक, हाँ अरे 10 में हुआ तो 10 लिख दा, का दिक्कत हो। आगे चलो। पत्र लेखन एप्लीकेशन आता है हिंदी में। पत्र लेखन अपने मित्र के लिए लिखिए या तो प्रधानाध्यापक के लिए छुट्टी पर, यह 2 ठे अबे करला। हाँ, एम में तनी से बनाओ ना एक लिखक होला, हिंदी का बात थोड़ा से बनाओ ना करके बढ़िया चढ़ा उड़ा करके 1 पेज बढ़िया से लिख देना आप लोग। एम में का नंबर मिला? देखा 4 नंबर मिला। फिक्स नंबर हो कि ना आवाला हो कोई और का समझत हुआ। ये सब आने वाले क्वेश्चन है, ये सब बहकावा वाला क्वेश्चन नहीं है हम दे रहे हैं। देखिए बहकाने वाला काम मेरा हो नहीं करता, मैं फिक्स जो चीज है वही मैं ला करके देता हूँ। ठीक, अब बात आती है निबंध। ये तो 7 नंबर का वाला, तो एक भी दे तनी से क्वेश्चन बढ़ा देला। देखा कौने कौने पे वाला, या तो धार्मिक पे आ सकाला, या तो आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या पे आ सकाला, ओकरे बाद पर्यावरण एवं यातायात, और ओकरे बाद एक आ सकाला शिक्षा पे। 4 ठे पढ़ के जाए। क्यों? तनी से हे बगल हो जाए ला, देख ला
पहला मैंने बताया आर्थिक समस्या, उसके बाद जनसंख्या। चाहे आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या ये बात एक का है, इसके कारण से भी समस्या आती है, इसके कारण से भी ये समस्या होती है। तो पर्यावरण एवं यातायात, क्या इसके नियम है, पर्यावरण क्या होता है, उसके विषय में आप लोग को पूरा 2 से 2.5 पेज अच्छे से विधिवत तरीके से लिखना है। उसको आज तैयार करके जाइए आप लोग, एकदम रिवीजन करके। हाँ, अंत तक जरूर देखना, आप अंत तक देखेंगे तो कुछ न कुछ हम और बता देंगे। उसके बाद शिक्षा पे ये तो दुनिया जाने ले, तनी से एक नजर भर नजर अपन बढ़िया से खूब देख लिया लोगों, और जो आएगा उसको अच्छे से लिख देना। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, निबंध होगा। देखिए, खंड काव्य का चरित्र चित्रण आता है। ये खंड काव्य का जो चरित्र चित्रण आता है, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं ना, सब में अलग अलग आता है। जैसे हमने ये खंड काव्य देखिए, हम लोग जौनपुर जिले के हैं, जौनपुर जिले वाले हैं हमने, तो हम लोग कर्ण को लेकर के चलते हैं। कर्ण का चरित्र चित्रण, उसमें 7 सर्ग होते हैं। 7 सर्ग को आप लोग को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां करके आप लोग को सरसरी निगाह से खाली पढ़ना है। अब जैसे आप लोग पढ़ने के लिए तो आप लोग बहुत पहले से पूरा पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक मैं वो बता रहा हूं जो दोहरा के जाए के भी नहीं पर। सुबह पेपर है, आज इसको रिवीजन करके जाइए, थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का चरित्र चित्रण। देखिए, ये किस किस जिले में आते हैं उत्तर प्रदेश, जौनपुर जिला में, बलिया जिला में, हरिमपुर, अलीगढ़ और एटा। ये इतने जिले हैं जिसका आपका कर्ण का लिखने के लिए आता है। इसी प्रकार अलग अलग जितने भी हैं सबके जिले की, ये सब सीरीज में सब मिलेंगे आपको, पूरा A to Z सीरीज में सब मिलेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। उपसर्ग, देखिए उपसर्ग अ, आ, परि, अधि, सह, निर, सु, ये उपसर्ग हैं, 6-7 उपसर्ग हैं। इनसे बनने वाले शब्द या इसको जरूर पढ़ के जाइए। उपसर्ग किसे कहते हैं, इन उपसर्ग से कौन कौन से अक्षर बनते हैं, इनको ध्यान से आपको एकदम पढ़ के जाना है। ठीक, एकदम कोई दिक्कत ना भाई। हाँ, तो ये सब हम याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद रस की बात आती है। रस में क्या पढ़ के जाए हम लोग, रस में देखिए, एक हाथ से रस पढ़ के जाइएगा, करुड़ रस पढ़ के जाइएगा। तो उसमें क्या पढ़े, ओकर परिभाषा पढ़ लिया, उदाहरण पढ़ लिया और पहचान, कैसे पता चली कि हाथ से रस है। ठीक है ना, हाथ से रस का रथ जैसे जो भी होते हैं उनका वो क्या नाम है, दिमाग में नहीं चढ़ रहा हो। ठीक है, हाँ, ये सब इनको अच्छे से पढ़ करके और इनकी उदाहरण, परिभाषा और इनका पहचान जरूर से जरूर 1 नंबर आई। देखा यहाँ लिख लेला 1 नंबर आई, देखा तो इसलिए मैं बताया। ठीक है, आगे अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षांत अलंकार, ये 3 अलंकार आप पढ़ के जाएंगे। तो ये 3 अलंकार में इनका लक्षण कैसे होता है, उसके बाद इसका उदाहरण का है। एक उदाहरण देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं सब, बहुत खतरनाक ये भी इन सब चीजों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक, ये चीज का। ठीक, उसके बाद बात आती है किसकी, छंद की। छंद में आपको छंद का परिभाषा नहीं पढ़ना है, न अलंकार का परिभाषा, न रस का, ये सब नहीं पढ़ना है। सोरठा और रोला, ये सब के आपको क्या पढ़ने हैं, परिभाषा पढ़ने हैं, इनके लक्षण पढ़ने हैं, इनके उदाहरण, कैसे ये पता करते हैं, ये कैसे ये पता चल जाता है कि ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो इनको आप लोग को सीरीज में या किताब में या टीचर लोग पढ़ाए नोट्स में, हर चीज एकदम उपलब्ध है। इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोग को कि खाली आपको मैं एक गाइड कर दिया कि नहीं ये सब चीज आएंगे तो आप लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे ना कि नहीं आया कि नहीं आया, एकदम आई हो, एकदम बढ़िया से पढ़ के जा। छंद समझ गया। अब बात आई देखा हाई दोनों का, एकर कौनो बाउंडेशन है ना हो, ये आपके जो भी पाठ है वो कहीं से उठा के दे सकता है। जैसे गद्य हेतु चरित्र निर्धारित हेतु गद्य, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखिए 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन के आपको क्या लिखने होते हैं, उत्तर 2-2 नंबर का आता है। ये 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे और गद्य पर पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 3 क्वेश्चन आते हैं। गद्य से 1 आता है, उसमें अथवा करके 2 दिया रहता है, तो 2 ठे वहां सा वाला, तो उनमें से 1 ठे करे कोई, और इसी प्रकार पद में दिया रहता है 2 ठे, उसमें से भी 1 करना पड़ता है। ठीक, तो इन दोनों में से 1 करना पड़ेगा और इन दोनों से 1 करना पड़ेगा। एकर मतलब 6-6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। एकर मतलब ये हो कि हमारा ये पास होने वाला जो सिस्टम एकदम क्लियर है, एकदम मतलब रखल हो, नंबर रखल हो के उठा के खाली का करे क्या लेवे के। ध्यान से समझ गिला कि ना, कौनो दिक्कत भइल तो, अगर कौनो दिक्कत भइल तो हमसे पूछ ला फटाक से, अब कमेंट करके तुरंत। चला ठीक है, कौनो ना दिक्कत भइल तो ऐसे अच्छा, कौनो दिक्कत ना, जब ना दिक्कत भइल तो हमको बहुत बढ़िया बात। तो ठीक है, तो अब हम लोग को नंबर काउंट करना है कि इसके टोटल नंबर कितने हुए थे। देखिए 5, 5, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 16, 16, 7, 16, 4, 20, 20, 3, 23 और 23, 3, 26, 26, 1, 2, 3, 4, 26, 4, 30। देखिए अब बतावा
तोलन के पास वो भी कितना नंबर चाला, 23 से 24 नंबर चाला ना। अब देखा यहाँ 30 नंबर हम बता दिली एकदम फिक्स आए चाहिए, ऐसा आएगा। और ऑब्जेक्टिव का सिस्टम तो तोलन जनता हुआ, उनमें हमें कुछ करे की जरूरत है ना, उनमें तो जरूर है 2 4 6 10 नंबर ले बा लोगन, क्यों 20 में 20 ले आई, क्यों 20 में 18 ले आई, क्यों 17 ले आई, यही तरह आता है ना। और जोड़ ले बा उनमें तो कितना हो जाये, मजे की भागत होगी ना। यही विधि हम फिक्स वाला लिखे वाला नंबर बतौलिए, जो लिखल जरा लिखे से नंबर आवाला ऊ वाला क्वेश्चन बताए, ठीक है ना। कौन दिक्कत ना बस करी स्क्रीन शॉट कर माला। अच्छा कितना जने कहते हो सर कि हई कहाँ से आई, देखा हम बताएं। अथवा कहीं के डाला शुरू का 1 2 3 पार्ट गद्य का पढ़ला, शुरू का 1 2 3 पार्ट पद्य का पढ़ला, बस इन्ने का पढ़ लेबा इतने में काम हो जाए। तो ये हमारा तरीका है और स्वयं आप अपने से समझ सकते हैं। बोलिए कौन दिक्कत। हाँ जैसे उतने में आने के साथ देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो पद में पूछता है सुभद्रा कुमारी चौहान का पूछता है, वीर के लिए वो बार बार आता रहता है, इसलिए थोड़ा सा उस पर भी फोकस कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग की टॉपिक क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है। स्क्रीन शॉट कर मार ला जल्दी से मारा।